जय हिंद साथियों। हम लोग अध्ययन कर रहे थे जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसके पहले की जो क्लास हुई थी उस क्लास में हम लोगों ने समझा था उन ब्रांच के बारे में जिसके अंत में लॉजी लगा हुआ था। हम लोगों ने समझा था क्या चीज कि बहुत ऐसी बायोलॉजी हमने देखा जिसके अंत में क्या लगा हुआ था, लॉजी, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, इक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। इस तरह की बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। खास बात थी कि हमने इसके पहले की जो क्लास में चर्चा किया था वो सभी वही ब्रांचेस थी जिसके अंत में क्या लगा हुआ था, लॉजी। और लॉजी का मतलब हम लोग अब तक समझ चुके हैं कि इस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना। आज हम लोग उन ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मतलब होगा कि उसे कैसे पाला जाए, पालने का अध्ययन, खेती करने का अध्ययन। अगर कहीं किसी चीज को कैसे पाला जाए इस बात का अध्ययन हो रहा है या कैसे खेती किया जाए इस बात का अध्ययन हो रहा है तो वहां पे लॉजी नहीं होता है, वहां पे कल्चर हो जाता है। जैसे किसी चीज को हम बना रहे हैं तो बनाने के लिए अगर वहां पे लॉजी नहीं होगा, वहां पे कल्चर हो जाता है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे आपको एक एग्जांपल के जरिए मैं समझा रहा हूं, ईपी कल्चर। ईपी कल्चर के अंदर हमने यहां लिखा है मधुमक्खी। तो ईपी कल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन नहीं होता है। ईपी कल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। मैं भी समझा रहा था ये चीज आपको कि कल्चर का मतलब क्या है। या तो हम किसी चीज को पालेंगे या तो हम किसी चीज की खेती करना सीखेंगे, कैसे उसे उगाया जाए, फसल कैसे तैयार की जाए। इस तरह का जब सेंस होता है तो वहां पे कल्चर होता है, न कि लॉजी होता है। तो आपको यह बात हमारी समझ में आई होगी कि ईपी कल्चर, ईपी कल्चर का मतलब हो गया मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी का अध्ययन नहीं होता है। मधुमक्खी कैसे पाला जाए उसे हम लोग कहेंगे ईपी कल्चर। तो आपको शायद ये बात हमारी समझ में आई होगी। इसी तरह एक दूसरा शब्द देखिए क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब समझिए, इसमें हम लोग सिल्क वार्म का अध्ययन करते हैं। सिल्क वार्म क्या होता है, रेशम कीट। रेशम कीट, जो रेशम कीट होते हैं, रेशम कीट के पालन का अध्ययन, रेशम कीट का अध्ययन नहीं। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है, न कि रेशम का अध्ययन। न तो रेशम कीट का, रेशम कीट कैसे पाला जाए इस बात का अध्ययन जो होता है सेरीकल्चर में होता है। अब अगली ब्रांच समझिए, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हमने आगे लिखा है फिश। पीसी कल्चर बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मछली पाला जाए। फिर से समझ लीजिए, मछली का अध्ययन नहीं, मछली कैसे पाला जाए इस बात का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। मछली कैसे पालें उसे हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। अब अगली चीज समझिए कि सिल्वीकल्चर में हमने लिखा है फॉरेस्ट, जंगल का अध्ययन। जो जंगल होता है, जंगल की लकड़ियों का अध्ययन, इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे लकड़ी का अध्ययन, जंगल कैसे उगाया जाए इसका अध्ययन, जंगल का अध्ययन। थोड़ा सा कंबाइंड में करके है, एक काफी विवादित भी बायोलॉजी है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहां पे जो है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जंगल का अध्ययन या जंगल कैसे उगाए जाए इसका अध्ययन। ठीक। अब अगली चीज समझिए, हमने लिखा है कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डनिंग। गार्डनिंग का सेंस समझिए कि बगीचा कैसे लगाया जाए। जैसे फूल लगाने की काफी लोगों को शौक होता है घर के अगल बगल, या जिन्हें गार्डनिंग करने का काफी अच्छा शौक होता है, तो ये सब चीजें कैसे किया जाए उस चीज का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं, मतलब कि गार्डनिंग, बगीचा कैसे निर्माण करें, गार्डन कैसे बनाएं, इस चीज का अध्ययन जो होता है हम लोग कहां करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। मतलब गार्डनिंग, फूल कैसे
उगाया जाए, कैसे लगाया जाए, इस तरह का अध्ययन जो होता है आपका कहलाता है हॉर्टिकल्चर। गार्डनिंग, एक शब्द हमने लिखा है गार्डनिंग, मतलब फूल कैसे लगाए जाए, कैसे उगाए जाए, जो अच्छा लगे थोड़ा सा। आगे देखिए फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम लोग पुष्प उगाने का अध्ययन करते हैं, कैसे पुष्प को उगाया जाए, तो उसका अध्ययन हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हमने एक बात और इन्वॉल्व किया था शुरू में ही कि कल्चर का सेंस एक बार ऐसा भी होता है कि कैसे बनाएं। किसी चीज को बना रहे हो आप, तो वहां पर भी अगर कल्चर लगा है तो उसका मतलब सिर्फ है कि बनाना। जैसे समझिए एक शब्द है विटिकल्चर, इसमें जो कल्चर लगा हुआ है इसका मतलब उगाना भी नहीं है, इसका मतलब है कैसे बनाएं, इस बात का अध्ययन है। तो विटिकल्चर में शराब बनाने का अध्ययन होता है, किसी चीज को उगाना ही नहीं यहां है। यहां थोड़ा सा सेंस अलग है कि कैसे किसी चीज को बनाएं। तो विटिकल्चर का मतलब होता है शराब बनाने का अध्ययन, शराब कैसे बनाया जाए। तो कल्चर से रिलेटेड यही टॉपिक थी जो छूट गई थी उस क्लास में। छूटी क्या थी उसे हमने उस क्लास में कवर ही नहीं किया था, क्योंकि ये कल्चर वाले अलग रहे, लॉजी वाली चीजें अलग रही। तो अलग अलग आप इस तरह इसको फेयर में उतार लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई शाखा बायोलॉजी की, जिसका अब तक कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है, उसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जो अपने आप में एक बड़ी विस्तृत ब्रांच है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है। अधिकतम जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसी बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। अधिकतम सवाल जो भी पूछा जाएगा उसके पूछने की अधिकतम संभावना जो होगी कि वह सवाल साइटोलॉजी का होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी साइटोलॉजी को शुरू करेंगे और समझेंगे कि कोशिका क्या है। पूरी कोशिका के अगल बगल की छोटी बड़ी हर घटनाओं का अध्ययन जो है साइटोलॉजी है। हिंदी में इसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।